इन तमाम आप चीज़ों पर ना बात कर रहे थे, ये 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे थे कि एजेंडा ये है प्रोटेस्ट करने वालों का कि इमरान को एग्जेम्पशन दी जाए। बस वो डॉक्टर साहब ने बात कर दी, भाई हैं, दोस्त भी हैं। अब नहीं, आप अपने हक की बात करें, छोड़े इस बात को, दोस्ती अपनी, हमारे भी भाई हैं, आप छोड़ते कह रहे मेरे प्रोग्राम में आए तो लड़े जरा। दोस्ती तो नहीं खराब नहीं करनी नहीं, है। नहीं, मैं और चॉइस साहब लड़ लेंगे, अगर आप दोनों नहीं भी लड़ना हम काफी है, आप फिक्र ना करें, आप हमारी परवाह ना करें। क्यों चॉइस साहब थोड़ा सी आर्गुमेंट दे, पब्लिक आपको सुन रही है कि आज दोस्ती जीतेगी या हक जीतेगा थोड़ी सी आपका। बात इनकी डॉक्टर साहब की फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी और हमेशा अपोजिशन ने यही बात हुकूमत के सामने रखी है कि कोई किसी केस के अंदर कोई रिलीफ नहीं चाहते। वो 2 साल से वो जेल काट रहे हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने किसी एक दफ़ा भी हुकूमत से किसी रिलैक्सेशन की दरख्वास्त नहीं की, सिर्फ अपना हक मांगा, जो हर कैदी को एक हक होता है मुलाकात का, जो आप किसी भी सूरत डिनाई नहीं कर सकते। फिर अगर बात की, और हम भी जो बात अगर करेंगे तो वो बात करेंगे अदलिया की आज़ादी की, कि ये जो सिलसिला है पाकिस्तान में कि हर दौर के अंदर एक ना एक अपोजिशन का रहनुमा और बड़ा अपोजिशन का रहनुमा जेल में चला जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, गलत गए। आसिफ जरदारी साहब जेल में गए, गलत गए। आज इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो गलत है। ये दायरों का सफर और इस्टेब्लिशमेंट के लिए पपेट्स का किरदार अदा करना, ये इससे हमें सियासतदानों को बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमने ये इंस्टीट्यूशंस, अगर आज इस मुल्क के अंदर आप दुनिया की, फिर मैं एक दफा आपको एदाद और शुमार की तरफ ले जाऊंगा, रैंकिंग्स उठाकर देखें, इस अदलिया के ऊपर किसको एतबार है? आज अगर आपके मुल्क के अंदर FDI नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं आ रही कि इस मुल्क की जो अदालतें हैं, अगर किसी बिजनेसमैन का पैसा डूब गया या उसका कोई हुकूमत के साथ मामला खड़ा हो गया, तो क्या ये अदालतें इंसाफ करेंगी? इन अदालतों ने क्या क्या नहीं किया। ब्रिकोटेक का जो प्रोजेक्ट था, उसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान इन अदालतों की वजह से उठाना पड़ा। डैमेजेस जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ गए, करके आप अदालतें कहां से आएंगी? नई अदालतें नहीं, हमें ये सवाल चीज है। इंश्योर करनी पड़ेगी। देखिं, हमारे सामने ऐसे वाकयात मौजूद है। तो ये रहेगा ना सर, या नहीं तो- नहीं नहीं या सबको निकाल नहीं देंगे। नहीं, देखें चौधरी साहब, हमारे सामने, तो वही छोड़ा ये चॉइस साहब बड़ा वैलिड सवाल उठाया मैं है उसी तरफ ही आ रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमारे सामने 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत मौजूद है। उस खत के अंदर उन्होंने क्या एलिगेशंस लगाई? किसी महज़ब मुल्क में, किसी महज़ब माशरे में, जहां पर इंसाफ को पसंद किया सर, वो जाता हो, 5 जजेस कहाँ फिर हैं? उसके बाद सर वो कहाँ है? यही तो मैं अदालत कह में रहा हूं। बैठे हुए हैं ना। तो मैं यही तो तो कह रहा चले हूं, हैं ना तो वो। आप इसी तरह चलना अगर चाहते हैं कि उनको- निजाम चलता अगर रहे, उनको कि ये जज सिस्टम बार अच्छा नहीं आके लगता, कहते रहे कि जनाब हमारे मैंने ऊपर उनकी तशद्दुद ख्वाहिश हो पूरी रहा कर दी। है, कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस तरह के जज चलते रहे। उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं, कर चॉइस दी। साहब अच्छा, मसला ये है कि अगर उनको एतराज है तो अंदर क्यों बैठे हुए अच्छा, हैं? फिर ये उसके बात बाद मैं दो चॉइस साहब दो को जजेस ने इस्तीफा दिया। अजीब मंसूर बात अली है शाह यार। साहब ने इस्तीफा दिया, अतर मंजिला साहब ने इस्तीफा दिया, आपके एक लाहौर हाई कोर्ट के अजीब जज बात ने है, इस्तीफा सोमनाथ दिया। का मंदिर गिराना अच्छा, चाहते फिर हैं, जब- लेकिन उसके अंदर भी रहें। जब आप इस्तीफे की बात सर, करते हैं तो मैं आपको जजेस एक के नाम ब्रेकिंग गिनवा देता हूं। एक ब्रेकिंग तो स्टोरी फिर आ रही है, यही शुरू करेंगे। अच्छा सर, चॉइस साहब ब्रेकिंग आ रही है जो एक मिनट। मुस्ताफी होने वाले जज थे, हाँ उनके जी। साथ कौन खड़ा हुआ है? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। पीटीआई जाए ना उनके पीटीआई घर। खड़ी है।